लास्ट टॉपिक क्या था हमारा? लास्ट टॉपिक, हाँ, हम लोग सेलेक्टर पढ़ रहे थे, है ना। ऑलमोस्ट हो ही गया था सेलेक्टर भी। सेलेक्टर 3 टाइप के बताए थे मैंने। एक होता है नॉर्मल सेलेक्टर, जिसमें हम टैग को सेलेक्ट करते हैं। एक होता है क्लास सेलेक्टर, ठीक है, जिसमें हम डॉट लगाते हैं और एक क्लास का नाम मेंशन कर देते हैं। ठीक है, डॉट लगा के यहाँ पे कोई भी क्लास का नेम जो भी हमने मेंशन किया हुआ है उसको डाल देते हैं, तो क्लास काम कर जाता है। नेक्स्ट आते हैं आईडी सेलेक्टर होता है। आईडी सेलेक्टर भी बिल्कुल एक तरीके से नॉर्मल सेलेक्टर की तरह जैसे टैग पे काम करते हैं, ऐसे आईडी सेलेक्टर भी काम करता है। और आईडी सेलेक्टर हैश से कॉल किया जाता है। यहाँ पे हैश का साइन यूज होता है, हैश ऑपरेटर, और फिर एक आईडी का नाम दिखाते हैं। ठीक है, तो ये कॉल हो जाएगा। तो आईडी सेलेक्टर जो है हैश लगा के फिर आईडी का नेम लिखते हैं और इस तरीके से काम करता है। जैसे क्लास काम करता है, तो क्लास और आईडी में फर्क क्या है? क्लास मल्टीपल के लिए मल्टीपल एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, क्लास में हम लोग मल्टीपल एलिमेंट सेलेक्ट कर एलिमेंट का मतलब होता है टैग। उस दिन मैंने क्लास पे काम किया था, हम लोगों ने दिखाया था मैंने कि क्लास कैसे काम कर रहा है। बहुत सारे टैग्स हमने सेलेक्ट कर दिए और सबको एक ही क्लास हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है, और आईडी क्या करता है? आईडी सिर्फ एक ही एलिमेंट पे काम करता है। यहाँ पर ये चीज है थोड़ा सा, सिर्फ ओनली वन एलिमेंट पे काम करेगा वो। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट के लिए हम आईडी को यूज नहीं करते, माने आईडी यूनिक होती है। ठीक है, तो आईडी और क्लास में फर्क यही है कि जैसे क्लास काम करता है वैसे ही आईडी भी काम करता है। क्लास डॉट ऑपरेटर से काम करता है, आईडी जो है हैश के साथ काम करता है। और मतलब नाम लगा के जैसे हम लोग आईडी जैसे क्लास मेंशन किया करते थे हर टैग की, ऐसे ही हर टैग का आईडी मेंशन करेंगे, लेकिन सारे टैग को अलग अलग आईडी हमें देना पड़ेगा। ठीक है, तो आईडी इस तरीके से काम करता है। आईडी सिर्फ वन एलिमेंट को लेकर काम करता है, बहुत सारे एलिमेंट्स पे काम नहीं करता। तो आईडी को यूज क्यों किया जाता है? एक्चुअली आईडी को यूज किया जाता है, हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी क्लासेस हमने बना ली अलग अलग तरीके की, उसको ग्रुप करके एक आईडी के अंदर डाल दिया। ठीक है, जब आप एक प्रोजेक्ट बनाएंगे पूरा और उसको बहुत सारी क्लासेस आप बनाते चले जा रहे हैं, बहुत सारी क्लासेस बनाते चले जा रहे हैं, उसमें फिर उन सारी क्लासेस को क्या कीजिए, ग्रुप कर, जैसे मेन्यू डिजाइन करना है मुझे, मेन्यू डिजाइन करने के लिए हमने यहाँ पर क्लासेस बना दिया। जैसे मेन्यू डिजाइन करना है मुझे, यहाँ पर 1 मिनट, कई बार देखा होगा इस तरीके से मेन्यू होता है इस साइड पे। ठीक है, मान लीजिए होम है, होम है यहाँ पे, होम के अंदर तो चलिए कोई डिटेलिंग नहीं आती है, मैं कोर्स की बात करती हूँ। कोर्स पे क्लिक किया हमने, ऐसे बनता है मैंने, कोर्स पे क्लिक किया। ठीक है, फिर कोर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जैसे ही कर्सर रखेंगे कोर्स की लिस्ट खुल जाती है। ये जैसे मान लीजिए बीसीए है, फिर बीसीए है, एमसीए, ऐसे मान लीजिए 2 लिस्ट खुल गई हमारी। ठीक है, फिर आपने फिर से बीसीए पे कर्सर रखा या बीसीए पे क्लिक किया तो फिर अगेन बीसीए की लिस्ट खुल जाती है यहाँ पे कि सी पढ़ाया जाता है बीसीए में, C++ पढ़ाया जाता है। समझ रहे हैं? तो आप देख रहे हैं मेन्यू में लिस्ट के अंदर लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट। तो ऐसा क्या करते हैं हम लोग ना कि यहाँ पर ना ये जो ये लिस्ट है इसको एक क्लास के अंदर डाल दिया, मान लीजिए क्लास के अंदर डाल दिया, क्लास 1 के अंदर डाल दिया ऐसे। फिर ये वाली जो लिस्ट है ये क्लास 2 के अंदर डाल दिया। फिर ये वाला लिस्ट है जो, ठीक है, ये जो लिस्ट है ये 2 क्लासेस को मर्ज करके एक हमने आईडी बना दिया, तो इसको हम आईडी से रिप्रेजेंट कर देंगे, ये यूनिक होगा।
समझ रहे हैं? इसको कॉल करेंगे माने हम इस पे और इस पे दोनों पे काम कर रहे हैं, तो उस सेंस में आईडी को यूज किया जाता है। ठीक है, ये मेन्यू डिजाइन वाला मैं आप लोगों को प्रोग्राम भेज दूंगी, आपके कोर्स में तो नहीं है। आपके कोर्स में इधर वाला मेन्यू सिखा रखा है, मतलब ये वाला मेन्यू तो आप बना सकते हैं। ये जो बनता है इसको तो लिस्ट से हम बहुत इजीली तरीके से बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे होम लिखा, ठीक है, और यहाँ पे कोर्स लिखा, इस तरीके से ये वाला मेन्यू तो आप डिजाइन कर सकते हैं बहुत इजीली। लेकिन ये जो ऊपर बना हुआ है मेन्यू, ये वाला डिजाइन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आपके मेन्यूज को, क्योंकि एक वर्ड आप लिखेंगे, फिर स्पेस देके फिर दूसरा वर्ड लिखना है, फिर स्पेस देके तीसरा वर्ड लिखना है, तो ये थोड़ा सा बहुत मतलब इसमें यहाँ पे बहुत सारा लॉजिक लगता है। वो प्रोग्राम में आप लोगों को भेज दूंगी, ठीक है, कि किस तरीके से आईडी और क्लास का यूज किया गया है उसमें। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। मैम मैं जो बोलो अभिषेक। आवाज नहीं आ रहा है अभिषेक। अभिषेक आवाज नहीं क्लियर है आपकी। देखिए क्लास और आईडी में डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को? यहाँ अभिषेक बार बार लेफ्ट कर जा रहे हैं हमारे यहाँ से। डिफरेंस समझ में आया क्लास और आईडी में? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है, तो आईडी इस सेंस में यूज किया जाता है। वैसे ज्यादातर तो क्लास में, अगर आप छोटा एक प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसमें आप क्लास से ही काम चला सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़े प्रोग्राम को बनाते बनाते जब एक बहुत बड़े प्रोग्राम को बनाकर चले गए तो आईडीज वहां पर भी क्रिएट हो जाती है। मतलब आईडी क्रिएट करते हैं, आईडी के अंदर बहुत सारी क्लासेस रखी जाती हैं। आईडी एक्चुअली बहुत सारी क्लासेस को ग्रुप करने का काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से फर्क ये है कि क्लास के अंदर हम डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं और आईडी के अंदर हम लोग हैश ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्लास और आईडी पे काम करते हैं। विषय कभी ज्वाइन करते हैं, कर रहे हैं। करें स्टार्ट, अब ज्वाइन कर रही है, ठीक है। तो ये था भाई क्लास और आईडी का कंसेप्ट, ठीक है। तो सेलेक्टर 3 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा नॉर्मल सेलेक्टर, जिसमें हम लोग टैग को ही सेलेक्ट करके काम कर लेते हैं। एक होता है हमारा क्लास सेलेक्टर, ज्यादातर क्लास सेलेक्टर ही यूज होता है, ठीक है। और कैसे यूज होता है वो लास्ट क्लास में हमने प्रोग्राम बनाकर दिखा दिया था आपको, कि आप अलग अलग टैग पे सेम स्टाइलिंग देना चाहते हैं तो आप सबको क्लास डिफाइन कर दीजिए, सेम क्लास डिफाइन कर दीजिए और फिर डॉट ऑपरेटर से उसको कॉल कर दीजिए। आईडी जो है सिंगल एलिमेंट पे काम करता है, तो बहुत सारे क्लासेस का ग्रुप कर देते हैं हम लोग आईडी के लिए, और जब हम आईडी को कॉल करते हैं तो बहुत सारी क्लासेस पे इफेक्ट आने लगता है, ठीक है। तो ये तीनों सेलेक्टर्स होते हैं, और ये सेलेक्टर का जो कंसेप्ट है ये एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। सेलेक्टर 3 टाइप के होते हैं, और स्टार्टिंग में हम लोगों ने स्टाइल शीट पढ़ा था, वो भी 3 टाइप के ही होते हैं, ठीक है। तो मतलब जिसमें इनलाइन, एम्बेडेड और लिंक्ड पढ़ा था, वो आपको पूछा, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, और ये भी इंपॉर्टेंट है, द बॉक्स मॉडल, ठीक है। द बॉक्स मॉडल, इसमें होता क्या है कि बॉक्स मॉडल किसको कहते हैं, ये मैंने वेबसाइट, जब हम लोगों ने वेबसाइट की कोडिंग देखी थी तो आपको दिखाया था मैंने इसमें। बॉक्स मॉडल क्या होता है कि HTML में जब हम काम करते हैं तो सारे एलिमेंट्स जो भी टैग्स आप यूज कर रहे हैं उसको एक बॉक्स की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। एलिमेंट
मतलब HTML ना उसको इसी सेंस में रीड करता है, ठीक है। तो हम लोग भी जब काम करेंगे तो एक पर्टिकुलर स्पेस को या एक पर्टिकुलर कंटेंट को हम एक बॉक्स के फॉर्म में काम करते हैं, ठीक है। मैं बॉक्स मॉडल यहाँ दिखा देती हूँ आपको एक्चुअली किसी वेबसाइट का। तो हम लोग गूगल खोलते हैं। बॉक्स मॉडल का मतलब ये है कि कंटेंट कितनी दूरी पे रखा गया है, उसके ऊपर मार्जिन कितना स्पेस है। ये आपको ये गूगल दिख रहा है, मैं इसका ना बॉक्स मॉडल दिखाती हूँ। राइट क्लिक करके किसी भी वेबसाइट का राइट क्लिक कीजिए और उसका इंस्पेक्ट एलिमेंट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ दिखाई देगा आपको, ये रहा देखिए। ये दिखाई दे रहा है, दिखाई दिया ये कंटेंट, है ना। ये बॉक्स मॉडल है। बॉक्स मॉडल में ये सारी चीजें होती है, बीच में 272 92 जो लिखा है ये एक्चुअली कंटेंट है। उसके बाद पैडिंग है, फिर बॉर्डर है, फिर मार्जिन है। तो कितना कंटेंट आपने रखा है उससे ये पैडिंग मार्जिन और बॉर्डर ऑलरेडी हम लोग डन कर चुके हैं, लेकिन ये सारी चीजें मिलके बॉक्स मॉडल बनाते हैं। बॉक्स मॉडल का मतलब होता है कि ये कंटेंट दूसरे कंटेंट से कितनी दूरी पर रहेगा। मतलब ये देखिए ना, ये है गूगल लिखा हुआ है, इसके बाद ये आपने सर्च एरिया, मतलब गूगल में सर्च एरिया बना हुआ है, तो ये आपस में कितनी दूरी पर, ठीक है। और फिर ये नीचे गूगल सर्च लिखा है और आई एम फीलिंग लकी, ये सर्चिंग का बटन बना रखा है, ये कितनी दूरी पर है। ये एक अच्छा पर्टिकुलर स्पेस को मेंटेन करके रखा हुआ है। हेलो मैम। ठीक है, हाँ जी बोलिए। मैम जो ये गूगल लिखा हुआ है और इसके बीच में जो ये सर्च इंजन का जो बना हुआ है जगह, मैम हम्म। इनके दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको वही पैडिंग है ना मैम? हाँ, वो पैडिंग हो जाती है आपकी, यस मैम। ठीक है। तो इस तरीके से सॉरी, तो पैडिंग है, मार्जिन है, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक कंटेंट दूसरे कंटेंट से कितनी दूरी पे रहेगा, तो ये सब कंटेंट को हम ना बॉक्स मॉडल के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बॉक्स मॉडल समझ लेते हैं तो हम वेबसाइट में कंटेंट मतलब अच्छी तरीके से दिखा सकते हैं, ये कर सकते हैं बॉक्स मॉडल, ठीक है। ये देखिए मैंने इस पे सेलेक्ट किया, देखिए जैसे मैंने 272 92 पे इंटू 92 पे क्लिक किया, उसने गूगल को हाईलाइट कर दिया कि ये गूगल मैंने कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है। फिर पैडिंग है, फिर बॉर्डर है, क्योंकि उसके आगे पीछे कुछ लिखा नहीं ना, फिर मार्जिन। तो ये बता रखा है कि क्योंकि मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट किया ही इसका है, तो वो ये बता रहा है कि ये इतने एलिमेंट मतलब इतना स्पेस में ये लिखा हुआ है, फिर पैडिंग लिखा हुआ है, फिर बॉर्डर है और फिर मार्जिन है। तो ये बॉक्स मॉडल है, हर एक चीज का बॉक्स मॉडल आप देख सकते हैं, ठीक है। मतलब आप कोई भी वेबसाइट खोलिए, किसी भी एलिमेंट पे राइट क्लिक करके उसको अगर देखना है तो उसका बॉक्स मॉडल आप देख सकते हैं। बॉक्स मॉडल हमें ये बताता है कि कौन सा कंटेंट कितनी दूरी पर है, उससे दूसरा वाला कंटेंट फिर कितनी दूरी पर आएगा, ठीक है। इस कंसेप्ट को हम लोग बॉक्स मॉडल कहते हैं, ठीक है। चलिए हम भी बॉक्स मॉडल बनाते हैं फिर एक। तो बॉक्स मॉडल समझ गए कि HTML में जितनी भी चीजें होती है, HTML सबको बॉक्स के फॉर्म में देखता है, उसी को बॉक्स मॉडल कहते हैं। और बॉक्स मॉडल में 4 चीजें होती है, ठीक है। देयर आर 4 प्रॉपर्टीज ऑफ बॉक्स मॉडल, ठीक है। बॉर्डर, यही जो 4 चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बॉर्डर होता है हमारे पास, मार्जिन होता है, उसके बाद है पैडिंग होता है और कंटेंट होता है, ठीक है। ये 4 चीजें लिखेंगे। थोड़ा सा बॉर्डर के बारे में बताएंगे आप, बॉर्डर क्या होता है कि बॉर्डर किसी भी कंटेंट का जो बॉर्डर होता है उसको हम बॉर्डर कहते हैं। फिर स्पेस, मार्जिन किसको कहते हैं, जो पेज और कंटेंट के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम मार्जिन कहते हैं। पैडिंग किसको कहते हैं, जो बॉर्डर और कंटेंट के बीच में स्पेस होता है, ठीक है। और जो कंटेंट है आपका, वो एक्चुअल कंटेंट हो सकता है या टेक्स्ट हो सकता है या कोई इमेज हो सकती है, ठीक है। तो ये चारों चीजों के बारे में आप थोड़ा सा लिखेंगे। उसके बाद एक्चुअली आप एक प्रोग्राम उन्हें बनाकर दिखाएंगे जिसमें चारों चीजें यूज हो रही है। हम ऑलरेडी एक प्रोग्राम कर चुके हैं इसका, जिसमें हमने बॉर्डर यूज किया था, ठीक है। लेकिन आज फिर एक कर देते हैं। तो मैंने नोटपैड ओपन कर लिया है। HTML,
HTML बंद किया मैंने, हेड स्टार्ट किया, हेड को चूज किया, बॉडी और बॉडी पोज, बॉडी में एक पी टैग लगा देते हैं। ठीक है, पी टैग लगाइए या डिव टैग लगाइए, पर डिव हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, इसलिए पी टैग पे काम करेंगे। तो बॉक्स मॉडल ऐसे कुछ लिख दिया मैंने उस पे, box.html। क्लोज कर देती हूँ। तो बॉडी में सिर्फ ये लिखा मैंने, इसकी स्टाइलिंग हम देंगे। ठीक है, स्टाइलिंग, स्टाइल टाइप, ये एम्बेडेड वाला यूज कर रही हूँ, आपको जो यूज करना है यूज कर सकते हैं। तो पी टैग है तो पी मैंने चूज कर लिया, बॉर्डर दे देते हैं, 20 पिक्सल का है, रेड कलर दे दी मैंने और सॉलिड बॉर्डर दे दिया। बॉर्डर देना आप जानते हैं, ठीक है। किसी भी तरीके से बहुत सारे तरीके बता रखे हैं ना बॉर्डर देने के, आप सिर्फ ऐसे लिख दीजिए बॉर्डर का स्टाइल हो गया, फिर बॉर्डर का विड्थ हो गया, फिर बॉर्डर का कलर हो गया। ये 3 चीजें अलग मेंशन करना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है, और तीनों एक साथ देना चाहते हैं तो सिर्फ बॉर्डर वर्ड लिखते हैं और आपका ये काम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मैंने मार्जिन भी दिया हुआ इसमें 60 पिक्सल का। ठीक है, पहले इतने का देख लेते हैं क्या इफेक्ट आ रहा है। ये देखिए 60 पिक्सल मार्जिन के साथ बॉर्डर 20 पिक्सल है, थोड़ा मोटा हो गया है बट ठीक है, कोई रेड कलर का है और सॉलिड में आया हुआ है। ये 2 चीजें अभी हम लोगों ने की है ना, और तो बॉक्स मॉडल लिखा हुआ था हमने। तो मार्जिन हो गया, बॉर्डर हो गया, पैडिंग यूज करते हैं, पैडिंग 70 पिक्सल, ठीक है, बन रहा है बॉर्डर, बॉक्स मॉडल सॉरी बन रहा है। पैडिंग भी हो गया, फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, पर फॉन्ट साइज बड़ा करने पर पैडिंग वगैरह भी बढ़ जाएगा। मैंने इसमें 4M दे रखा है, ये देखे देखते हैं। और मैम ईएम का मतलब क्या होता है? ईएम एक्चुअली यूनिट होती है। 1 EM इज इक्वल टू, फॉन्ट का साइज जो मैंने बताया था तब बताया था, 1 EM इज इक्वल टू 16 पिक्सल। ठीक है, एक 1 PM अगर आप लिखेंगे EM लिखेंगे तो वो 16 पिक्सल के बराबर बढ़ा देगा। ये मैंने यहाँ पे 4 EM लिखा है तो उसके बराबर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 16 के, उसके बराबर ये बढ़ा देगा। हाँ जी बोलिए। मैम मैं बोल रहा था कि ये मैम जो ये इसका भी लिमिट होता होगा ना, एक मतलब जो ये हम EM 4 EM 5 EM करते हैं इसका? नहीं, लिमिट कोई नहीं है, मैक्सिमम या आप कितना मिनिमम भी दे लिमिट? सकते हैं, आप कितना भी दे सकते हैं, जितना स्क्रीन आपका मतलब दिखा सके उतना आप दे सकते हैं इसमें। ठीक है, कोई इसमें लिमिट नहीं है, यही तो CSS का कंसेप्ट है कि इसमें लिमिट नहीं है। अब देखिए गूगल में जो G लिखा है, O लिखा है, वो कितना बड़ा साइज है। ठीक है, तो लिमिट नहीं होता है एक्चुअली। टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं तो सेंटर में आ जाएगा अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइन अलाइनमेंट सेट करता है, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई, ये 4 होते हैं। ठीक है, ये बन गया भी आपका बॉक्स मॉडल।
तो इसमें सारी चीजें हैं हमारे पास, कंटेंट भी है हमारे पास बॉर्डर भी लगाए हैं हम, मार्जिन भी लगाए हैं हम, उसके बाद पैडिंग है, और फॉन्ट साइज तो खैर एक्स्ट्रा दे दिया है, बैकग्राउंड कलर वगैरह देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, बस ये 4 चीजें मेन मेंशन करनी होगी आपको। ये रहा इसका। ठीक है, ठीक है, आ गया बॉक्स मॉडल समझ में? ठीक है, मतलब इतनी चीजें आपको दिखानी है और एक छोटा सा प्रोग्राम आपको दिखा, मतलब एग्जाम में दिखाना है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, और नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है हमारा CSS, मतलब हाँ CSS का, थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अब समझिए सारी चीजें इसी पे डिपेंड करती है। div टैग, इट्स अ टैग, div टैग एंड span टैग। ठीक है, 2 टैग्स है, मेन तो div टैग ही होता है, स्पैन का भी यूज बता देंगे कैसे यूज होता है। div टैग और स्पैन टैग। div का फुल फॉर्म होता है डिवीजन टैग, मतलब डिवीजन कर सकते हैं हम लोग अपने पेज का, और स्पैन का तो स्पैनिंग होता है। देखिए होता क्या है कंसेप्ट, div की पहले हम बात कर रहे हैं। एक वेबसाइट देखिए कोई भी, ठीक है, और ये मैं बार बार यही चीज कहती हूँ, वेबसाइट का लुक होता ही ऐसे है। एक वेबसाइट लिए हैं, उस वेबसाइट में यहाँ पर हेडर हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पर मेन्यू डिजाइन हो गया इस साइड पे, यहाँ पर आप लॉगिन बना दिए, रजिस्ट्रेशन का पेज बना दिए, या लॉगिन बना दिए, लॉगिन का पेज बनता है अभी, तो लॉगिन बना दिए। यहाँ कुछ आपका क्या बोलते हैं उसको, न्यूज वगैरह फ्लैश हो रही है, नीचे से ऊपर जाती है, हाँ नीचे से ऊपर जा रही होती है न्यूज ना ऐसे, या जो इम्पोर्टेंट न्यूज होती है उस टाइप की। फिर ये मेन कंटेंट एरिया है आपका, ये पूरा, ये मेन आपका कंटेंट एरिया है। उसके बाद ये जो है नीचे जगह नहीं है, यहाँ पर ऐसे नीचे फुटर लिखा होता है, ये फुटर बना होता है हमारा, इसमें लिखा होता है ऑल राइट्स रिजर्व टू सो एंड सो कंपनी। आप देखिए, आप ऑलमोस्ट हर वेबसाइट को देखेंगे, सारी वेबसाइट ऐसे ही दिखाई देगी आपको। ठीक है, ये जो आपका एक वेबसाइट का एक वेब पेज अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड हो गया या ब्रेक हो गया, ये इधर पर चला गया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, इस तरीके से ये एक्चुअली, और ये नीचे तो एक अलग से आ रहा है, ये सब किसकी वजह से हुआ? डिव की वजह से। ठीक है, ये डिव के वजह से हो गया, और डिव से हम ये चीजें सारी बना सकते हैं, मतलब पूरी वेबसाइट आप डिव से बना सकते हैं। आप कोई भी वेबसाइट खोल के देखिए, उसमें सारे डिव 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 इतने डिव्स आपको नजर आएंगे। ठीक है, जैसे मैं इसमें दिखा देती हूँ आपको, ठीक है, जैसे यहाँ गूगल ही खोलते हैं, इसमें मैं डिव आपको दिखाना चाहती हूँ, और यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट कर दिया हमने। एलिमेंट राइट में देखिए, इसकी कोडिंग आ रही है, यस मैम, है ना, देखिए डिव करके क्लास इक्वल टू 03Z99 हाँ हाँ, ये ऐसे करके क्लासेस दिया के हुआ नाम है। नाम दे रखे, देखिए ये एक क्लास है, और जिसपे मैं कर्सर रख रही हूँ, देखिए वो सेक्शन एकदम हाईलाइट हो जा रहा है, इधर लेफ्ट साइड में हाईलाइट हो जा रहा है, और मैं ऊपर इधर राइट साइड में, ये देखिए ये एक डिव, फिर ये एक डिव, इसको क्लिक करेंगे ना, डिव के अंदर डिव मिलेगा आपको, फिर ये इसको क्लिक करेंगे, फिर डिव के अंदर स्टाइलिंग और डिव मिलेगा अलग से। ठीक है, देखिए कितना सारा, मतलब पूरी वेबसाइट आप समझिए डिव पे ही है, फिर डिव है, ये देखिए डिव के, फिर से मैंने उसको और ओपन किया, तो ये कंसेप्ट है भाई, डिव का कंसेप्ट ये होता है। ठीक है, इस तरीके से इतने डिव्स हम यूज करते हैं, इतने डिव्स यूज हो जाते हैं हमसे, मतलब काम करते करते। ठीक है, बॉक्स मॉडल आपको देखना होगा, बॉक्स मॉडल तो खैर नीचे दिखाई देता है, तो ये कंसेप्ट है भाई डिव का। ठीक है, स्पैनिंग नहीं कहीं दिखाई देगी, स्पैनिंग बहुत कम यूज करते हैं, जहां जरूरत पड़ती है वो देख लेंगे।
ठीक है, ये डिव्स है, देखिए कितने सारे, ये होता है भाई। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। मैम जो ये अभी आप बॉक्स मॉडल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, आपने प्रोग्राम जो किया मैम बॉक्स मॉडल वाला, हाँ हाँ मैम इसमें ये मेरे को समझ में नहीं आया कि मैम अगर पूरी भी साइट बनाई जाएगी तो आपने तो एक बॉक्स मॉडल बना के हम लोगों को दिखाया मैम, बट मैम हाँ, इसमें कुछ अलग ही टाइप का बॉक्स है, फिर उसमें नंबरिंग मतलब ये मार्जिन दिया हुआ है, बॉर्डर दिया हुआ है मैम, ये जो बॉक्स बनाया हुआ है इसमें मैम ये कोडिंग के गूगल थ्रू के बॉक्स लिए। बनाया पूरा? हाँ हाँ, जो गूगल के लिए मैं दिखा रही थी उसकी बात बोल रहे हैं ना। यस मैम, हाँ हाँ, यस ये मैम, ये उसी इसी की मैम है। हाँ हाँ, ये उसी के थ्रू बनाया हुआ है। मैंने तो सिर्फ एक ही कंटेंट लिखा ना, द बॉक्स मॉडल। आप उस पी के नीचे एक और पी लगा दीजिए, समथिंग जैसे अपना नाम ही लिख दिया, देखिए वो फिर से एक दूसरे बॉक्स में अलग उतनी ही दूरी पे आएगा। ठीक है, अगर आप उसका दूरी, क्योंकि ऊपर वाले की हमने मार्जिन सेट कर दिया है 60 पिक्सल, तो नीचे से भी तो 60 पिक्सल सेट हुआ ना। दूसरा जो एलिमेंट आप लिखेंगे या जो दूसरा जो कंटेंट लिखेंगे वो 60 पिक्सल की दूरी पे आएगा। मतलब समझ रहे हैं, उतना स्पेस रहेगा दोनों एलिमेंट के बीच में। तो ये कंसेप्ट होता है बॉक्स मॉडल। ठीक है, हमने तो लगाया ही एक ही कंटेंट लगाया है, इसलिए आपको नहीं उतना समझ में आ रहा होगा। अगर इतना बहुत सारे कंटेंट लगाएंगे, इसके नीचे फिर दूसरा, फिर उसके नीचे फिर दूसरा, तो ये कंसेप्ट होता है। तो मैं डिव दिखा रही थी। डिव देखे आपने कितने यूजफुल हैं। डिव है, क्लास साथ में यूज कर रखी है, फिर डिव है, फिर क्लास यूज कर रखी है। आईडी देखिए सिर्फ एक बार यहाँ पर यूज हुआ है, ठीक है, ग्रुप करने के लिए। तो ये कंसेप्ट होता है भाई डिव का। तो हम लोग पहले डिव समझते हैं बेसिक, कि डिव पे हम काम कैसे करते हैं, उसके बाद आते हैं फिर एक पेज बनाने की कोशिश करेंगे जैसा हमने मतलब दिखाया है उस पर। तो डिव का कंसेप्ट समझ में आ गया। तो डिव डिवीजन के लिए होता है। डिव के अंदर हम सारे टैग रख सकते हैं। ठीक है, मतलब आप डिव रखिए, एक डिव टैग बनाएंगे, तो डिव टैग के अंदर एक क्लास दे दिया आपने, ऐसे क्लास दे दिया, कोडिंग करके दिखाऊंगी इसकी मैं। क्लास दे दिया, क्लास में आपने क्लास का कुछ नाम दे दिया ऐसे समथिंग, फिर इसके अंदर पी टैग रख दिया, इसके अंदर h1 टैग रख दिया, इसके अंदर आपने और क्या रख दिया, इमेज टैग रख दिया, टेबल वगैरह फॉर्म बनाना है फॉर्म बना दिया, इसी के अंदर आपने सब रख दिया, और फिर इस डिव को बंद कर दिया। समझ रहे, आप अलग अलग टैग्स को डिव के अंदर रख सकते हैं, और एक ही टैग को कितनी बार भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे टैग जब आप इस वाले डिव को मूव करेंगे, ये सारे के सारे टैग इकट्ठे मूव होंगे। मूव का मतलब है लेफ्ट में ले जाना चाहते हैं लेफ्ट में जाएगा, राइट में ले जाना चाहते हैं राइट में जाएगा। ठीक है, ये ना, ये तो लेफ्ट में आ गया, ये डिव जो है ये लेफ्ट में है, और ये वाला डिव जो है ये राइट में। ठीक है, आगे समझ में। तो भाई ये कंसेप्ट होता है डिव का। डिव के अंदर डिव रख सकते हैं, डिव के अंदर बहुत सारे टैग्स भी रख सकते हैं, वो हम बनाते चलते हैं तो अपने आप ही चीजें उसमें क्रिएट होती चली जाती है। ये कंसेप्ट होता है भाई डिव का। ठीक है, करें इसकी कोडिंग। कोडिंग करें भाई इसकी। यस मैम, यस ठीक मैम, है करिए मैम। ठीक है ठीक है। अच्छा, डिव में तीन चीजें होती हैं। डिव के पास तीन ही एट्रीब्यूट है, तीन ही प्रॉपर्टीज हैं डिव की। ठीक है, जिसपे हम काम करते हैं। एक होता है फ्लोट, एक होता है विड्थ, डिव का विड्थ हम सेट कर सकते हैं, और डिव का हाइट हम सेट कर सकते हैं। तो ये तीन प्रॉपर्टीज होती हैं। बाकी बैकग्राउंड कलर वगैरह तो आप दे ही सकते हैं, वो सबकी प्रॉपर्टीज होती है। मतलब डिव की स्पेसिफिक तीन प्रॉपर्टीज होती है, एक तो होता है फ्लोट, एक होता है विड्थ, और एक होता है हाइट। ठीक है, फ्लोट में हम दो वैल्यू दे सकते हैं, या तो लेफ्ट कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं, ऊपर नीचे नहीं कर सकते, लेफ्ट राइट कर सकते हैं, या बीच में और लगा देती हूँ। ठीक है, तो या तो फ्लोट आपका लेफ्ट में जाएगा या फ्लोट आपका राइट में जाएगा। नहीं लगाइएगा तो पूरी स्क्रीन कवर करेगा डिव। और विड्थ तो भाई उसको बोलते हैं, जो चौड़ाई होती है उसको बोलते हैं। ये हम परसेंट में दे सकते हैं, हम लोग पिक्सल में दे सकते हैं, या ऑटो दे सकते हैं। ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेटिक, कि जितना कंटेंट है उसके हिसाब से ये अपने आप को सेट कर ले, हमें देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो तीनों में से हम कुछ भी दे सकते हैं। हाँ जी बोलिए। क्लियर हो गया मैम अब? अच्छा,
अपने आप ही क्लियर भी हो जाता है तुम्हारा। मैम मैं जो पूछने वाला था ना आपने वही बताना स्टार्ट कर दिया इसलिए क्लियर हो गया। अच्छा, और भाई हाइट का भी एडवांस है वही, ना। हाइट का भी वही सीन है, परसेंटेज में दे सकते हैं। हाइट मतलब लंबाई को कहते हैं डिव की, मतलब जैसे ना, अरे हाइट जो होता है समझ जाइए बस, ये हाइट है, ये ऊपर से नीचे तक लंबाई में जो हाइट जा रही है इसको हाइट कहते हैं, और ये जो चौड़ाई जा रही है इसको विड्थ कहते हैं। तो किसको कितना रखना है, आप अगर ऑटो देंगे तो ऑटो का मतलब है ऑटोमेटिक, जितना कंटेंट है ना वो उतना ही अपने आप को सेट करेगा। बाकी तो परसेंटेज और पिक्सल में हम देख देते हैं। करते हैं इसका कोडिंग और देखते हैं कैसे बनता है सारा। तो स्पैन बाद में बताऊंगी, पहले डिव। इसी में करते हैं, इसको मैं लिख देती हूँ डिव डेमो डॉट html साइट फॉर्मेट, ठीक है। अब ये रहा पी टैग में है बॉक्स मॉडल, ये कंटेंट लिख देते हैं, डिव लिखा, एक क्लास मेंशन कर दिया, क्लास मेंशन करेंगे हम, ठीक है। क्लास के ही अंदर हम लोग स्टाइलिंग देंगे। डिव के अंदर भी टैग डिव भी लिखकर ऊपर, यहाँ सिर्फ डिव लिखकर भी स्टाइलिंग दे सकते हैं, लेकिन डिव तो बहुत सारे बनाने चलेंगे ना, तो कौन से डिव पे वो स्टाइलिंग देगा, तो इसलिए हम लोग क्लास मेंशन कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया अपनी टैग, हो गया। फिर मैं एक इमेज लगा देती हूँ, मेरे पास एक कार की इमेज है पीछे, तो वो लगा देती हूँ, उसका हाइट विड्थ सेट कर देती हूँ। मैंने दो चीजें, मैंने एक पी टैग और एक इमेज टैग को मैंने डिव के अंदर डाला है, ये हटाती हूँ, और मैं इसका पहले आउटपुट दिखा देती हूँ आपको। ये रहा आउटपुट, लेफ्ट में आ रहा है दिस इज डिव डेमो, और ये अभी आपको इफेक्ट नहीं समझ में आ रहा होगा, मतलब पता नहीं लग रहा होगा ऑब्वियसली, दो कंटेंट ही तो लिखे हैं, दो ही चीजें तो आई, ठीक है। तो अब इस पे हम लोग देते हैं स्टाइल, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करेंगे डॉट फर्स्ट, इसके अंदर स्टाइल सेलेक्ट करेंगे बैकग्राउंड कलर, ग्रीन दे देते हैं हम लोग, लाइट ग्रीन दे देते हैं। चलिए एक एक इफेक्ट में दिखाऊंगी, तो नहीं ये वाला लिख देते हैं ताकि बार बार शेयर ना करना पड़े। आउटपुट स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको, आप लोगों को यस आउटपुट मैम। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। मैंने डिव का बैकग्राउंड कलर ग्रीन किया है, देखिए उसने पूरा यस मैम। कवर कर लिया है। अभी मैंने हाइट विड्थ फ्लोट वगैरह कुछ नहीं सेट किया है, ठीक है, तो उसने पूरा कवर कर लिया है। लेकिन उसने पूरे में देखिए उसने पी टैग को भी ग्रीन किया है, और जो इमेज टैग है उसको भी ग्रीन किया, उसके पीछे भी कलर लगाया है उसने। ऐसे नहीं कि सिर्फ पी टैग पे ही उसने कलर लगाया है, क्योंकि डिव के अंदर मैंने ये दोनों टैग्स डाले थे, इसलिए उसने दोनों टैग डाल दिए, ठीक है। अगर आप एक और टैग इसमें डालेंगे, मतलब मान लीजिए मैं फिर से यहाँ पर एक पी टैग डाल दूं या ऐसे ही कंटेंट लिख दूं, मैंने ये डिव के अंदर ये लाइन लिख दी है, ठीक है। ये देखिए आ रहा है लाइन, ये लाइन हमने डिव के अंदर ही लिखी है ऐसे, तो इस तरीके से आ रही है। अगर इसको पी के अंदर डाल दें तो ये नीचे आ जाएगी।
दिखा इफेक्ट आप लोगों को कि नीचे वाली लाइन को भी उसने डिव के अंदर ही मैंने रखा है, तो डिव के अंदर उसने कवर कर लिया। ठीक है, आउटपुट समझ में आ रहा है आप लोगों को? अभी मैंने कोई इफेक्ट नहीं लगाया है डिव का, अभी तो सिर्फ बैकग्राउंड कलर दिया। तो बैकग्राउंड कलर में मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि मैंने 3 अलग अलग टैग एक ही डिव के अंदर डाले हैं, और बैकग्राउंड कलर से हमें पता चल रहा है कि तीनों एक ही साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, यस मैम। चलिए अभी लॉग आउट करते हैं। लेस देन 1 मिनट दिखा रहा है यहाँ पे, फिर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है।